गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 6.5। बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल आप जानते हैं, बेस्ड ऑन एंगल, एक्यूट एंगल्ड, ओबट्यूज एंगल्ड, राइट एंगल। हम इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। वैसे तो आप ये थ्योरम हायर क्लासेस में जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पर इसने इसका यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है पी पे, इसी में मैं बता दे रहा हूँ। जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके जो सामने अपोजिट साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। जो नीचे होता है ये, इसको हम बोलते हैं बेस। ये जो तीसरी साइड बची इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो जो 90 के अपोजिट है, यानी जो सबसे बड़ा है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये बेस, ये सॉरी परपेंडिकुलर। इनमें एक रिलेशन होता है बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या है? ज्योमेट्री का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप 8th क्लास में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में बता दूँ आपको। सपोज ये नंबर आपके पास कोई नंबर 5 लिखा है, अगर आप 5 को 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 25। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ देन इट इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। अगर आप उसी नंबर को उसी नंबर में 10 है, 10 को 10 में कर दो तो ये 10 का स्क्वायर आ गया 100। 8 है, 8 को 8 में कर दो, ये उसका स्क्वायर आ गया 64। क्लियर? तो ये स्क्वायर है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या हुई कि ये जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, यानी इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? आर क्यू या क्यू आर भी बोल सकते हैं, ये आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जो दो बची, ये क्या है? बेस क्या बच रहा है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड क्या बची? पी आर का स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आप बुक से भी हेल्प ले लेंगे। इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस था, इसका स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। जो दो साइड बची हैं उनके सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये आपको इसमें आपको क्यू आर फाइंड करना है इस ट्राइंगल में। ये देखिए जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, ये इसने पाइथागोरस थ्योरम लिख दी। ये बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये बेस पी क्यू कितना है? 10 है। पी आर कितना है? 24 है। आर क्यू आपको फाइंड करना है। स्क्वायर मैंने भी बताया था, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 100। 24 का स्क्वायर, ये बेटे स्क्वायर का मतलब इंटू 2 नहीं है, 24 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 24 को 24 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये 576 आ जाएगा। इधर ये क्यू आर स्क्वायर, दोनों को प्लस किया 676 आ गया।
क्यू आर। तो अब ये फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, कुछ ही नंबर है, ध्यान कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना आप 8th क्लास में सीखेंगे। ये 676 26 का स्क्वायर होता है, यानी 26 को 26 में इंटू करने से 676 आ जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसके जैसा है। इसमें क्या करना है, बेस फाइंड करना है। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप पहले बेस भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं, प्लस करते 2 नंबर को तो पहले कोई सी को भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस, वो इक्वल टू में रहता है AB स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखेंगे। ये देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होगी पाइथागोरस थ्योरम। इसने पहले ही इसको आपको BC निकालना है, तो ये पहले ही इस AC को लेफ्ट में से राइट में ले आया। आप कैलकुलेशन करके बाद में भी ला सकते हैं। तो AB कितना था 25, AC कितना था 7, 25 का स्क्वायर 625, 7 7 जब 49 माइनस करके 576। ऊपर के क्वेश्चन में आया था, ध्यान देंगे, 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। तो BC कितना आ गया 24, ये देखिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, A 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on the placing. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. ये देखो, ये इसने फिगर दिखा रखी है। ये बेटा एक लैडर है, सीढ़ी है, ये 12 मीटर की हाइट पे एक विंडो है, ये यहाँ तक पहुँच रही है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ वॉल एंड लैडर। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, जैसे सेकंड क्वेश्चन था ऐसे ये बिल्कुल। तो इनके नाम में रख लेंगे ABC, या इसने A मान लिया है। देखो A स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये देखिए क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। देखो इसने अब पहले यहाँ कैलकुलेशन कर दी, बाद में इधर लाया है। तो 15 का 225, 12 को 144 माइनस करके क्या आ गया 81। अब 81 ध्यान देंगे किसका है, 81 9 का होता है बेटा, 9 9 या 81। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और देख लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन विथ साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ये बताना है, ये साइडें दे रखी है बेटा कि ये जो है 2.5, 6.5 और 6, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है या नहीं है। इससे पहले मैं आपको एक अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूँ। ये क्या होता है, सपोज ये साइड 3 है, ये 4 है, ये 5 है। बेटा आप 3 का स्क्वायर करो 9, 4 का स्क्वायर करो 16, दोनों को प्लस कर लो 25। और ध्यान दो 25 5 का स्क्वायर होता है नहीं होता है। तो दो छोटी साइड हैं, उनका स्क्वायर किया फिर उनको प्लस किया, वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल अगर आ रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, अदरवाइज नहीं है। देखिए इसने ऐसे किया है। फर्स्ट पार्ट इस साइड दे रखी है 2.5, 6.5, 2.5 का स्क्वायर कर लिया, 6.5 का स्क्वायर कर लिया, और फिर ये 6 का स्क्वायर कर लिया। दो छोटी साइड का स्क्वायर 36 को और 625 को प्लस किया, प्लस करके क्या आ गया, प्लस करके क्या आ गया बेटा, ये देखिए 42.25। प्लस करके क्या आ गया 42.25, और ये बेटा जो थर्ड साइड थी उसका स्क्वायर के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, द स्क्वायर, ये देखिए इसको पढ़िए आप स्टेटमेंट को, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल विल बी द फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। अरे भाई जो 90 का एंगल है उसके सामने हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो जो सबसे बड़ा है उसके अपोजिट का एंगल ही 90 डिग्री का होगा।
देखिए और समझ में आएगा आपको। सेकंड में देखिए साइड क्या दे रखी है, 2 2 और 5। 2 का स्क्वायर किया 4, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को प्लस किया 8, और 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। जो दो छोटी साइड थी 2 और 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को प्लस करके 8 आ गया। ये तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। चलो ठीक है, आज अब इतना ही करते हैं, बाकी आगे इसके 4 क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।